को जो पढ़ना है आज का टॉपिक, ठीक है, वो हम लोगों को पढ़ना क्या है, लीफ। इसका पढ़ना है फेलोटॉक्सी, ठीक है, जो इसका अरेंजमेंट होता है। किसका अरेंजमेंट हमें देखना है, लीव्स का अरेंजमेंट स्टेम के ऊपर कैसा है, उसी को हम कहते हैं फेलोटॉक्सी, ठीक है। जैसे इनफ्लोरेसेंस अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, तो उसमें क्या देखते हैं, फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है। इसमें जो हम पढ़ेंगे किसका अरेंजमेंट, उसका लीव्स का अरेंजमेंट स्टेम के ऊपर कैसे है। मतलब जो स्टेम है हमारा, उसके अपोजिट साइड में पूरे पूरे लीफ लगे हुए हैं, या एक लीफ यहाँ है एक लीफ आगे है, अल्टरनेट मैनर में है, या सिंपल ही है हमारा, किस तरह का लीफ का अरेंजमेंट है स्टेम पे, उसी को हम लोगों को पढ़ना है। उसी को हम क्या कहते हैं, फेलोटॉक्सी। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें कह रहा है कि पैटर्न जो है किसका, लीव्स का, किसके ऊपर, स्टेम के ऊपर। कह रहा अरेंजमेंट हमें देखना है लीव्स का स्टेम के ऊपर, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम, स्टेम के ऊपर लीव्स का अरेंजमेंट कैसा है। कह रहा अगर मान लो ये हमारा स्टेम है, इसके ऊपर ये जो लीव्स हमारे बन रहे हैं, इसका अरेंजमेंट कैसे है, इस तरीके से है, या आगे चल के इस तरीके से है, या यहाँ से इस तरीके से है, किस तरीके से लीव्स का अरेंजमेंट है। मतलब यहाँ पे एक निकला है, उसी के जस्ट बगल में कोई निकला है, ये एक यहाँ पे है, आगे है, और उसके आगे जा करके है, किस तरीके से लीव्स का अरेंजमेंट है, वही हमें देखना है। तो क्या करना है, लीव्स जो है हमारा, ठीक है, स्टेम हो गया, और इसी का क्या देखना है, अरेंजमेंट। लीव्स का स्टेम के ऊपर अरेंजमेंट कैसा है, उसी को हम क्या कहेंगे, फेलोटॉक्सी, ठीक है। कह रहा है कि यूजुअली ये कितने टाइप के हैं, कह रहा है 3 तरीके के होते हैं, इनको डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स, 3 टाइप्स ये होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, कह रहा अल्टरनेट, दूसरा कह रहा है अपोजिट, तीसरा कह रहा है वर्ल। कह रहा है कि अल्टरनेट मैनर में हो। अल्टरनेट का मतलब एक हो, उसके बाद फिर आगे चल करके हो, फिर उसके आगे हो, फिर आगे हो, एक साथ ना हो। जैसे ये हमारा स्टेम है, ठीक है, यहाँ पे एक लीव्स आया, इसके बाद में एक लीव्स यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आगे चल के एक लीव, ऐसे ऐसे अल्टरनेट मैनर, एक यहाँ है, एक वहाँ है, एक वहाँ, ठीक है। दूसरा कह रहा है अपोजिट, अपोजिट में मतलब एक इस तरीके से हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, ठीक है। वर्ल का मतलब एक ही जगह से निकले हो पत्तियां, इस तरीके से मान लो ये है स्टेम, इसके इस तरीके से ऐसे ऐसे करके एक ही जगह से पूरी पूरी ऐसे पत्तियां निकली, ठीक है। वही कह रहा है कि इसका अरेंजमेंट क्या आता है। अब देखिए अल्टरनेटिव में कह रहा है कि सिंगल लीव्स है हमारा, कैसा लीव्स है, सिंगल लीव्स है, यही अराइज हो रहा है एक नोड से, हर एक नोड से अराइज हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं हम, अल्टरनेट मैनर। एक नोड से एक ही लीव्स निकलेगा, ठीक है, ये हमारा है। तो यहाँ से कह रहा है ये जो नोड है हमारा, यहाँ से सिर्फ एक निकलेगा, यहाँ से फिर इधर नहीं निकलेगा, इस साइड में आगे चल करके फिर इस नोड से आगे चल करके फिर यहाँ निकलेगा, या यहाँ से निकलेगा, इस वाले नोड से निकलेंगे नहीं, दोनों अपोजिट साइड में नहीं निकलेंगे। वही कह रहा कि इसी को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट मैनर। एग्जाम्पल्स बता रहा है, कौन सा है, चाइना रोज, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बॉटनिकल नेम इसका हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, ठीक है, या हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। दूसरा कह रहा है क्या है, मस्टर्ड में या सनफ्लावर में। 3 एग्जाम्पल इसके हैं। कह रहा है कि या तो चाइना रोज हमारा होगा, या मस्टर्ड होगा, या हमारा जैसे हम लोग क्या करते हैं एमएससी,
ठीक है, मस्टर्ड हो गया हमारा, ठीक है, साइनेसिस ले लो, और ये हमारा क्या है, चाइना रोज जो है उसी को हम क्या कहते हैं। इस तरीके से ये देखिए, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक नोड से एक ही निकला है, इसी को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट। आप पत्तियों का सिर्फ अरेंजमेंट इसमें देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है, इसमें सिर्फ पत्ती का अरेंजमेंट देखना है कि किस नोड से कौन सी पत्ती निकली है, एक के बाद एक एक कैसे करके निकली हुई है, या एक के साथ अपोजिट डायरेक्शन में निकला हुआ, या एक ही नोड से सारे पत्तियां निकली हुई है। अगर एक नोड से एक पत्ती निकली है, फिर आगे चल करके उसी दूसरे नोड से फिर एक पत्ती निकली हुई है, वो भी कैसे, अल्टरनेट मैनर में, तो उसी को हम क्या कहेंगे, अल्टरनेट। ये देखिए, ठीक, इस तरीके से निकले हुए हैं। कह रहा अपोजिट, अपोजिट का मतलब क्या होता है, उल्टा उसका, सेम, सेम ना हो करके उल्टा हो, एक इधर हो तो एक उधर हो, ठीक है। उसमें है गुआवा में, जब आप ठीक है, इसमें क्या है, अपोजिट है। अपोजिट का मतलब क्या है, कह रहा है एक पेयर हो, ऐसे यहां से एक पत्ती यहाँ निकले, यहीं से एक पत्ती इधर निकले, फिर उसी नोड से एक पत्ती निकले, फिर एक पत्ती इसके नोड से, इस तरीके से निकले, एक ही नोड से दोनों पत्तियां निकलें, एक साइड में भी दूसरी साइड में भी, ठीक है। तो अपोजिट कौन होते हैं, जैसे कोई सुंदर है, कोई काला है, कोई गोरा है, क्या हुआ, अपोजिट हुआ ना एक दूसरे के। सेम इसमें भी है, इसका एग्जाम्पल जो है कैलोट्रोपिस है, काला वाला, गोरा वाला गुआवा, ठीक है, ये गुआवा है। एग्जाम्पल लिखते चलिएगा बेटा, कैलोट्रोपिस और गुआवा, ठीक है, काला और गोरा, ये क्या हुए, एक दूसरे के अपोजिट हुए। ये वाला पेड़ देखे है ना आप, इसको तोड़िए मदार, तो इसको क्या है, इससे मिल्क निकलता है, ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है कि वर्ल कैसे बनेंगे, हमने दो चीजें देखी, तीसरी चीज ये कह रहा है कि कैसे बनेंगे। कह रहा है कि अगर एक से ज्यादा, मोर देन 2 लीव्स, एक से ज्यादा पत्ती निकले, कहाँ, एक ही नोड से। कह रहा है एक नोड है हमारा, ये मान लो एक नोड है, ठीक है, या इसको एक नोड मान लो। अब यहाँ से कह रहा है एक से ज्यादा पत्ती एक साथ निकले, एक ही नोड से एक से ज्यादा पत्तियां निकलती हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, वर्ल, ठीक है। इसी को हम वर्ल कहते हैं, इसी को वर्ल फिलोटैक्सी कहा जाता है। ये किस में पाया जाता है, ये देखिए नीरियम, दूसरा देखिए हमारा, आपने एक चीज और देखा था उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था, सिल्क कॉटन में क्या देखा था, एक ही जगह से सारे के सारे पत्तियां निकल रही थी, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, दो दो एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल हर एक के हैं, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। बस ये याद रखना है कि पत्ती का अरेंजमेंट कैसे हो रहा है, एक नोड से कितनी पत्तियां निकल रही हैं, उसी को हम कहते हैं। अब कह रहा है कि मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स का क्या होगा। स्टेम ने अपना मॉडिफिकेशन किया था, रूट ने अपना किया था, उसी को देख करके सब कर रहे हैं। स्टेम, रूट जो है हमारा कहाँ था, जमीन के अंदर, जब वो मॉडिफिकेशन कर सकता है, ऊपर आ गया था रेस्पायरेशन करने। स्टेम भी हमारा अपना मॉडिफिकेशन करके जिंजर से लेकर के बहुत सारे जमीन के अंदर तक चला गया था, ठीक है। अब कह रहा है कि हमारा क्या है, लीव्स का मॉडिफिकेशन क्या होगा। बेटा समझ में आ रहा है, ठीक है। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है जो उसका काम है, मेन काम वो तो करे ही, उसके अलावा कुछ और करे, नया काम। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ और काम करें, ठीक है, उसी को मॉडिफिकेशन कह रहे हैं। लीव्स का मेन काम क्या था, फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है। कह रहा लीव्स का मेन काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ही क्लोरोफिल
पाए जाते हैं, सारे क्लोरोफिल वहीं होते हैं। तो वही कह रहा है कि जो हमारा लीव्स है यही मॉडिफाइड होगा और परफॉर्म करेगा अदर देन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अलावा अगर कोई और नया काम करता है तो उसी को हम लीव्स का मॉडिफिकेशन करेंगे। कह रहा है कि लीव्स अगर कन्वर्ट हो रहा है किसमें, टेंड्रिल्स में, ठीक है, टेंड्रिल्स ऐसे ऐसे आप लोग देखे होंगे, पी में देखा होगा, कुकम्बर में, इन सब में देखा जाता है टेंड्रिल्स, ठीक है। दूसरा कह रहा है स्पाइन, कांटे जो होते हैं, जो आप लोगों ने देखा होगा ओपिंसिया में, नागफनी जिसको कहते हैं, या कैक्टस में, वहाँ पे भी देखने को मिलता है। दूसरा कह रहा है स्टोरेज ऑफ लीव्स। अब जब अनियन में देखते हैं तो उसमें क्या होता है, फ्लेशी लीफ होता है, उसके अंदर स्टोरेज हो जाता है। फिर कह रहा है कि फाइलॉइड्स, ट्रैप लीव्स और रिप्रोडक्टिव लीव्स, ये सारे लीव्स ऐसे हैं जो लीव्स का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। टेंड्रिल्स का होना, स्पाइन में कन्वर्ट होना, स्टोरेज करना, फाइलॉइड्स करना, ट्रैप करना और रिप्रोडक्टिव लीव करना। ट्रैप लीव्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इंसेक्टिवोरस वाले जितने आते हैं, ये क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं N2 के लिए, मतलब नाइट्रोजन, ठीक है, उसके लिए करते हैं। ये सारे स्पाइन कन्वर्ट होता है क्या करने के लिए, वाटर, और वाटर लॉस जो होता है हमारा, ट्रांसपायरेशन जब होता है, जो वाटर लॉस होता है तो उसी को क्या करता है, ये कम करता है, रिड्यूस कर देता है। इसीलिए ये सारे के सारे क्या करते हैं, अपने आप को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जो इनका मेन फंक्शन है उसके अलावा भी ये नया नया फंक्शन करते रहते हैं। अब हर एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टेंड्रिल्स क्या है, टेंड्रिल्स के बारे में कह रहा है, टेंड्रिल्स अगर आप देखेंगे तो स्पाइरली होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। कह रहा क्वाइल्ड होता है, ठीक है, सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है, यही फॉर्म करता है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स को, जिसको हम लीव टेंड्रिल्स कहते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे, ठीक है, यही क्लाइंबिंग का काम करता है। आप देखें जब पी देखेंगे, ठीक है, कुकम्बर का देखेंगे तो उस सब पे क्या होता है, इस तरीके से होती है, यही टेंड्रिल्स है। कह रहा है ये यूजफुल होता है किसमें, क्लाइंबिंग में। इसी को क्या कहा जाता है, कोई चीज़ है नीचे ज़मीन पे, इसी के सहारे इसको क्या होता है, वो आगे क्लाइंबिंग करता हुआ चला जाता है। ये देखिए, ये क्या है, किसका है, पी, किसको क्या कहते हैं, पाइसम सटाइवम, ठीक है। मटर देखे हो ना बेटा, मटर, उसमें ऐसे ऐसे गोला गोला होने जाते, यही है, यही होता है गोला गोला, ये देखो, इसी को टेंड्रिल्स कहते हैं। इसी के सहारे क्या होता है, ये आगे अपना चलता हुआ चला जाता है, ये टेंड्रिल्स हैं। स्पाइन मतलब कांटे, जो कांटा लगता है। स्पाइन का मतलब क्या होता है, कांटा, ठीक है, कांटा। कह रहा है ये कैसा होता है, स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं, और कैसा होगा, पॉइंटेड होगा, मतलब चुभेगा ये, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। कह रहा है कि कैसा होगा, स्मॉल होगा, पॉइंटेड स्ट्रक्चर होगा। ये किसका मॉडिफिकेशन है, लीव्स का, लीव्स का मॉडिफिकेशन है, इसी को लीफ स्पाइन कहते हैं। कह रहा है कि ये स्मॉल होता है, प्लस क्या होगा, पॉइंटेड होगा, ठीक है, स्मॉल होगा और पॉइंटेड होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, स्पाइन। ये करता क्या है, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन के रेट को क्या कर देता है, कम कर देता है। वाटर लॉस को ये क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, जो हमारा वाटर लॉस है उसको क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा, ठीक है, वाटर लॉस को कम करेगा। ये क्या है, ये डिफेंस सिस्टम की तरह काम कर रहा है,
ये देखिए ये स्पाइन में कन्वर्ट हो गए। ये देखिए ये नागफनी आ गया अपना, नागफनी, ओपिंसिया, फ्लेटेड स्ट्रक्चर हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था एग्जाम्पल। बस इसमें यही इतना जानना है कि स्मॉल होता है, पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, इसका होता क्यों है, वाटर लॉस को बचाने के लिए, या अपने आप को कन्वर्ट करता है किसमें, स्माइल। ठीक है, ठीक बेटा, एग्जाम्पल लिख लीजिए, कैक्टी और ओपिंसिया या नागफनी। बचा क्या, स्टोरेज लीव। स्टोरेज लीव का मतलब किसी चीज को स्टोर करना, अपने अंदर उस चीज को रख लेना। ठीक है, कह रहा है कि जो स्टोरेज लीव्स हैं हमारे, ठीक है, जब कोई चीज अपने अंदर वो चीज ले लेगा, जैसे मान लो हमारा क्या था, किसमिस ही मान लो ऐसे था, अगर इसके अंदर क्या हुआ, वाटर आ गया तो क्या होगा, ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, फ्लेसी हो जाएगा, मतलब स्वेल कर जाता है, ठीक है, फूल जाता है, ठीक है, किसमिस से क्या होगा, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी को हम जा करके क्या कहते हैं, इंडास्मोसिस कहेंगे कि एक्सास्मोसिस, क्योंकि उसके अंदर जा रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है। ठीक है, बस इतनी ही बात समझनी है। जब कोई चीज फ्लेसी होगा समझ जाओ उसके अंदर क्या होगा, फूल जाएगा। जैसे तुम ही हो, दुबले पतले हो, कुछ खा करके स्टोर करोगे तो क्या होगा, ये देखो ये क्या है, अनियन। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, ये अनियन है, अनियन याद कर लो, या इसी को क्या कहा जाता है, एलियम सीपा। ठीक है, इसी को क्या कहा जाएगा, एलियम सेपा, या अनियन, या प्याज, जो भी याद करना हो, या कांदा, जो भी याद करना हो याद कर लो। ठीक है, कांदा। बस स्टोरेज लीव्स का एग्जाम्पल, बस ये भी आ गया, ये आ गया गार्लिक, एलियम सटाइवम। ठीक है, मतलब आपको ये चीज देखना है कि कौन सा सीड है हमारा जो क्या हो रहा है, फ्लेसी हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर कोई ना कोई चीज स्टोर हो रही है। जब कोई भी चीज किसी के अंदर स्टोर होगी तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे, और देखो वही हंस रहा है, अगर धीरे धीरे मोटा होगा तो क्या, अपने अंदर कुछ खा पी करके बना रहा है बॉडी ना। ठीक है, ये पढ़िए बेटा, ये एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में। ठीक, बस ये याद रखिए। ये कह रहा है कि इसके जो लीव्स होंगे वो पिनेटली कंपाउंड होते हैं। पिनेटली किसमें मिला था हम लोगों को, नीम में। नीम हर कोई देखा होगा। ये कह रहा है उसके जो लीफलेट हैं वो स्मॉल और शॉर्ट लीव्ड होते हैं। ठीक है, उसके जो पेटियोल होते हैं वही प्लांट एक्सपेंड कर जाएंगे, उसके पेटियोल क्या होंगे, एक्सटेंडेड होते हैं। ठीक करके यही आगे चल करके ग्रीन हो जाता है, जो सिंथेसाइज करता है फूड का, इसी को हम पेलॉइड्स कहते हैं। ये देखिए, अकासिया, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा इसका, अकासिया। ठीक है, यही कह रहा है कि इसके पिनेटली कंपाउंड हैं। ठीक है, वही लीफलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और शॉर्ट लीव्ड होते हैं। वही आगे चल करके जो पेटियोल है हमारा प्लांट का, वो एक्सपेंड कर जाता है और ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। जब ग्रीन में कन्वर्ट होगा तो क्या करने लगता है, फोटोसिंथेसिस करने लगता है। इसमें पूरा का पूरा जो हमें पढ़ना है किसके बारे में, सिर्फ लीव्स के मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम्पल्स हमें याद चाहिए और उसी के साथ साथ उसका अरेंजमेंट कैसा हो रहा है।
ठीक है, एग्जाम्पल इसका लिखना है अकासिया। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल लिख लीजिए। अब बचा क्या? ट्रैप लीव्स। ट्रैप का मतलब पकड़ना किसी चीज को, ठीक है, किसी चीज को पकड़ना, ट्रैप करना। ठीक है, जैसे चूहा मारते हैं तो क्या करते हैं, उसमें रख देते हैं, वो अपने आप को ट्रैप कर लेता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है जो ट्रैप्स लीव होते हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। किसी का नाम बताइए इंसेक्टिवोरस प्लांट का। पिक्चर प्लांट। ठीक है, कह रहा है कि यही क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है ट्रैप का इंसेक्ट को। किसको ट्रैप कर रहा है ये? इंसेक्ट को अपने अंदर कर लेता है। ठीक है, किसके लिए करता है? देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। उसके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, उसी लिए ये अपना काम करता है। कह रहा है जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ठीक है, यही क्या कर रहा है? ट्रैप कर रहा है किसका? इंसेक्ट को। किसके लिए कर रहा है? फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, इसी के लिए ट्रैप कर रहा है इंसेक्ट फॉर किसके लिए? नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट के लिए। ये देखिए, ये क्या है? ये फिर से सोच लो, अभी टाइम है। ठीक है, ये देखिए, ये वाले जो हैं क्या कर रहा है? ये इंसेक्ट को अपने अंदर ले रहा है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? वीनस। और इसी को हम पिक्चर प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए। ट्रैप लीव्स का एग्जाम्पल जो है बेटा लिख लो, ट्रैप लीव्स डालिए, उसी के साथ साथ लिखिए एग्जाम्पल वीनस लीफ और दूसरा पिक्चर प्लांट। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए बेटा, दोनों एग्जाम्पल लिखिए। एक वीनस लिख लो बेटा और एक पिक्चर प्लांट। ठीक, ये देखिए, ये क्या है? ये टेंड्रिल्स है इसका, अपर पेटियोल इसी को कहा जाता है। ठीक है, ये नीचे वाला पिक्चर्स, यही है मॉडिफाइड ऑफ लेमिना। याद रखिएगा, मॉडिफिकेशन ऑफ किसका है? लेमिना का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, ये क्या है? लोअर पेटियोल से अपर पेटियोल, जिसको हम टेंड्रिल्स कहते हैं। ठीक है, फेलोइड्स जो है लोअर पेटियोल को कहा जाता है। पिक्चर जो है मॉडिफिकेशन ऑफ लेमिना का है। एग्जाम्पल ट्रैप के क्या है? वीनस और पिक्चर। रिप्रोडक्टिव लीव्स मतलब इससे क्या होगा? रिप्रोडक्शन। ठीक है, कुछ ऐसे लीव्स होंगे जिससे क्या होगा? पूरा पूरा नया नया प्लांट बन जाए। ठीक है, कह रहा है कि लीव्स में आल्सो मॉडिफाइड हेल्प टू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए ये काम करता है। एपीफाइलस। ठीक है, एपीफाइलस बर्ड्स मतलब ऊपर। एपी का मतलब कहाँ होता है? बर्ड्स जो लगाओ ऊपर लगाओ, एपिक्स के पास। कह रहा है यही एराइज होता है कहाँ से? जहाँ से हम कोई कट करते हैं, कोई प्लांट है उसको अगर हम कट करते हैं तो वहीं से क्या होगा? ये एपीफाइलस उसी को मान लिया जाता है, वहीं से वो निकलेगा। क्या किसका? लीव्स। और ये डेवलप कराएगा एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट बनाएगा ये पूरा। ठीक है, इसके पास क्या होगा? पूरी प्रॉपर्टी होगी। जैसे मेरिस्टेमेटिक होगा, इसके पास वो होगा, वो कन्वर्ट करा देगा अपने आप को। एपीफाइलस बट जो होगा वहीं से क्या होगा? डिटैच हो जाएगा, मतलब वहीं से हमने क्या किया? कट किया, वो टूट गया, अलग हो गया और डेवलप कर देगा एक नया इंडिविजुअल। कह रहा अगर हमारे पास ये प्लांट है, इस प्लांट को यहाँ से हमने कट कर दिया यहाँ, ठीक है, ये प्लांट अगर कट किया यहाँ से, इस वाले को या यहाँ से किया, ऐसे करके कट करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से इसको अलग किया, फिर इसको ला करके हमने क्या किया? लगा दिया। लगाने के बाद में ये क्या करेगा? पूरा पूरा प्लांट का डेवलपमेंट करवा देगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव लीव्स। ठीक है, ठीक है,
ये देखिए ये वाला क्या है, उसी के ऊपर था, इसको क्या किया, वहां से कट किया, निकल गया। ये देखिए ये सारे लगे हुए हैं, इसको कहीं से भी कट करोगे, ले जा करके रख दो, नया प्लांट पूरा पूरा डेवलप हो जाएगा। ठीक, ये वाले लगे हुए हैं जो बर्ड्स बने हुए हैं, इनको भी यहाँ से हटाओ, ले जा करके दूसरे जगह लगा दो, पूरा पूरा प्लांट का डेवलपमेंट कराए। रिप्रोडक्टिव लीव्स, ठीक है, इससे क्या होगा, एक नया पूरा पूरा प्लांट डेवलप हो जाएगा। अगर इसको हम क्या मान लें, ये एक्सप्लांट अगर मान लें कि वहां से हमने ले लिया एक्सप्लांट की तरह, ठीक है, फिर इसको हमने क्या किया, अलग किया, जो पेड़ है उससे काट करके अलग कर दिया, पूरा पूरा क्या करेगा, ये प्लांटलेट पूरा पूरा डेवलप करवा देगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है हमारे, ब्रायोफाइलम। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है, ब्रायोफाइलम। अभी आराम से बैठे हो, आ गया। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चंस करने हम लोगों को। ठीक है, कह रहा व्हाट इज मीन बाय फेलोटैक्सी। फेलोटैक्सी हम किसको कहे थे, क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। इसमें किसको हम कहेंगे, तुम बताओ बेटा, फेलोटैक्सी क्या है, क्या फर्स्ट वाला, तुम ही बताओगे। ठीक है, कह रहा है कि जो चाइना रोज, हिबिस्कस रोजेस साइनेसिस, ठीक है, कह रहा है इसका फेलोटैक्सी है अल्टरनेट, अपोजिट, वर्ल्ड या नन ऑफ दी। कह रहा है इनमें से किसका है, किसका था बेटा, जैसे हम लोगों ने अभी लिखा था। ठीक है, दो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखे थे, क्या लिखा था, जिसको हमने क्या कहा था, चाइना रोज। किसका मॉडिफिकेशन है, हाँ किसका मॉडिफिकेशन है, बोलिए, गलत होगा ना बेटा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। ये लो, अब देख लो, मॉडिफिकेशन ऑफ, ठीक बेटा, अब बताइएगा। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ ट्रैप लीव्स। ट्रैप लीव्स का एग्जांपल क्या, ठीक है, पाइसम, ठीक है, नेपेंथस, ब्रायोफिलम्स या अकेसिया। कह रहा है कि जो ट्रैप किया था, जो अपने अंदर पकड़ा था, अभी देखे हैं एक ऐसे प्लांट बना था, उसके अंदर एक इंसेक्ट गया था, उसको ऐसे बंद कर ले रहा था, एक इंसेक्ट था ऐसे खुला हुआ था, फिर बंद कर ले रहा था, तो किसका एग्जाम्पल बताया गया था इसमें से, आप बताइए। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे बेटा, जो पढ़ाया जा रहा है। अब हमारा आ गया क्या, इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, हमने पढ़ लिया क्या, लीव्स का अरेंजमेंट पढ़ा। ठीक है, इसमें अरेंजमेंट ही चल रहे हैं। ठीक है, फेलोटॉक्सी जो था किसका अरेंजमेंट था, लीव्स का। इनफ्लोरेसेंस किसका अरेंजमेंट है, फ्लावर्स का। ठीक है, इसमें क्या देखना है, फ्लावर्स का अरेंजमेंट देखना, कि मतलब फ्लावर कैसे कैसे है, ऐसा है, सिंगल है कि लास्ट में है, कि पहले है कि बाद में है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, छोटे बड़े से नहीं लेना देना हमें, कहाँ है, टर्मिनल पे है, ठीक है, या बर्ड से कहाँ पे निकल रहा है, वही देखना है हम लोगों को। कह रहा है कि इनफ्लोरेसेंस, कह रहा है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस टर्म एज इनफ्लोरेसेंस। कह रहा अरेंजमेंट किसका, फ्लावर का, मतलब फूल का अरेंजमेंट देखना बेटा। फूल तो जानते हो ना, कि नहीं, फूल जानते हो ना। कह रहा कि फूल कैसे है, मतलब जो हमारा फ्लोरल एक्सिस है, इस तरीके से अगर हमारा कोई प्लांट है, तो ये जो फ्लावर निकल रहा है इसके एक्सिस पे, यहाँ पे है या यहाँ पे है, कहाँ पे है फ्लावर, किस एक्सिस से निकला हुआ है, कहाँ पे है, कौन सा फूल कैसा है,
ठीक है, या लंबे लंबे चला जा रहा है, या कहीं पे जा करके ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है, उसका अरेंजमेंट। वही कह रहा है कि फ्लावर जो है हमारा, उसका अरेंजमेंट कहाँ, फ्लोरल एक्सिस पे, मतलब जो एक्सिस बन रही है उस पे। ये जब भी देखोगे तो क्या बन रहा है, ये एक्सिस बन रहा है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, इनफ्लोरेसेंस। कह रहा है ये क्या होता है, फ्लावर मॉडिफिकेशन सूट है जो हमारे, या सूट एपिकल मेरिस्टम है, मतलब अब एपिकल का मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, एपिकल, सबसे ऊपर है ना, इसी को हम एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। यही कह रहा है चेंज हो रहा है किसमें, फ्लोरल मेरिस्टम में। वही किसमें चेंज होगा, फ्लोरल मेरिस्टम में, तो उसी को हम क्या कहेंगे, इनफ्लोरेसेंस। कह रहा उसमें क्या देखते हैं, एक नोड था, एक हमारा इंटर नोड होता है, ठीक है, नोड क्या था, इंटर नोड क्या था। अगर इस तरीके से हम देखें, बस इंटर नोड उसी को बोलता है, हाँ सही है। ये देखो कह रहा है कि जो अपेक्स प्रोड्यूस करता है डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस, ठीक है, यही सक्सेसिव होता है, यही इंस्टीट करता है लीव्स का। कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सिस ऑफ इनफ्लोरेसेंस। कह रहा है जो एक्सिस होता है उसी को हम, इनफ्लोरेसेंस का क्या होता है, फ्लोरल एक्सिस जो हमारा है, कहाँ से, फ्लोरल एक्सिस का, उसी को हम क्या कहते हैं, पेडेंसिल, ठीक है, पेडेंकल, हाँ हाँ पेडेंकल, पेडेंसिल, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट इज द इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस हमारा क्या है, इनफ्लोरेसेंस हमारा क्या है, अरेंजमेंट है फ्लावर का, फ्लोरल एक्सिस का, ठीक, उसी को हम क्या कहेंगे, इनफ्लोरेसेंस। कह रहा कि सूप एपिकल मेरिस्टम क्या है, सूट वाला, फिर कह रहा है फ्लोरल, उसके बाद में हमारा क्या आया, फ्लोरल सूट। कह रहा है कि इस तरीके से अगर हो, एक हायरार्की बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है, सूट एपिकल से फ्लोरल आया है, फ्लोरल के बाद फ्लोरल सूट पे आ रहा है, ठीक है, और लास्ट में हमारा इनफ्लोरेसेंस हो जा रहा है। कह रहा है कि ये जो हमारा सूट एपिकल मेरिस्टम है, यही दोबारा यहाँ पे चेंज हो रहा है, फ्लोरल मेरिस्टम में, फ्लोरल मेरिस्टम हमारा फ्लोरल सूट में, फ्लोरल सूट हमारा किस में कन्वर्ट होगा, इनफ्लोरेसेंस में, ठीक है, ये उसका अरेंजमेंट है, इसी तरीके से होगा। सूट पहले क्या होगा, रूट के ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, सूट सिस्टम। सूट सिस्टम हमारा धीरे धीरे क्या होगा, ग्रो करता जाएगा, जब ग्रो होगा तो वही एपिकल मेरिस्टम में चेंज होगा, वही एपिकल मेरिस्टम हमारा आगे चल करके फ्लोरल मेरिस्टम में चेंज हो जाएगा। कोई नई चीज़ थोड़ी निकल के आती, वहीं से सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, फिर वही फ्लोरल सूट में कन्वर्ट होगा, फ्लोरल सूट हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनफ्लोरेसेंस में। ये देखिए ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ये रूट है, और ये हमारा, ये सूट है, ये हमारा रूट है, रूट सिस्टम सूट सिस्टम, दो सिस्टम हमने बताए। अब कह रहा है कि इसके ऊपर जब आओगे, ये देखो धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाता है, यहाँ से देखो यही सारी चीजें क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, यही हमारा सूट एपिकल मेरिस्टम है, ये वाला, ठीक है, यही कन्वर्ट होता हमारा चला जा रहा है, धीरे धीरे आएंगे हमारा लैटरल में कन्वर्ट होगा, लैटरल से वही आकर के फ्लोरल एक्सिस में कन्वर्ट होगा, फ्लोरल सूट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर हमारा इनफ्लोरेसेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। कह रहा कि यही डिपेंड करता है कि जो एपेक्स है हमारा, वही कन्वर्ट होगा किसमें, फ्लावर में, या कंटिन्यूअस ग्रो करेगा। अगर कंटिन्यूअस ग्रो कर रहा है, जैसे आपने क्या देखा इससे पहले वाली स्लाइड में, ये देखिए इस वाले, यहाँ रूट है, इसका मतलब यहीं से तो ग्रोथ हुई होगी, ग्रोथ होते 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 यहाँ हमारा क्या हुआ, एपिकल मेरिस्टम यहाँ चला गया, एपेक्स। ठीक वही चीज कह रहा है कि जब ये चीज हो रही है, ठीक है, यही कह रहा है कि कन्वर्ट होगा आगे चल करके फ्लावर में। आपने क्या देखा,
अगर उसको हम प्लांट्स को माने, वहीं से आगे चल करके कहाँ फ्लावर में वही कन्वर्ट होगा, कोई दूसरी चीज़ नहीं आ रही है, वही धीरे 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 ग्रो करके हमारा फ्लावर में कन्वर्ट हो जा रहा है। वही कह रहा है कि इसमें दो टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। कह रहा है टाइप्स ऑफ फ्लोरेसेंस दो तरीके के, 2 टाइप है फ्लोरेसेंस। एक हमारा क्या है रेसिमोस, दूसरा हमारा क्या है साइमोस। ठीक है, इसमें ये कह रहा है दोनों में कि कौन सा ऐसा है जो बढ़ते 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 चला जा रहा है, कहीं रुक ही नहीं रहा, मतलब ग्रो ही करता करता चला जा रहा है। दूसरा है कह रहा है कि उसमें कहाँ ग्रो हुआ, उसके बाद में कहाँ पे फ्लावर आ गया। एक ऐसा है कि ग्रो करता 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 चला जा रहा है, दूसरा है कि ग्रो किया उसके बाद फ्लावर आ गया, ग्रो किया फ्लावर आ गया। इस तरीके से किसमें हो रहा है, रेसिमोस में हो रहा है या साइमोस में हो रहा है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ रहे हैं किसको, रेसिमोस को। कह रहा है कि जो रेसिमोस टाइप होते हैं इन्फ्लोरेसेंस, ये मेन एक्सिस पे कंटिन्यूअस ग्रो करते चले जाते हैं। कह रहा है ये क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस ग्रो कर रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। कह रहा है ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस ग्रो कर रहा है। एंड फ्लावर्स आर बॉर्न लेटरली एंड एक्रोपिटल सक्सेशन। ठीक है, कह रहा है इसका कहने का मतलब है कि रेसिमोस में ऐसा होता है जो इसका मेन एक्सिस है। अगर मान लो ये इसका मेन एक्सिस है, ये क्या हो रहा है, ग्रो होता 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 चला जा रहा है आगे तक। ठीक है, रुक नहीं रहा है। यही कह रहा है कि बहुत बाद में जा करके ये क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, या इसमें एक्रोपिटल, एक्रोपिटल का मतलब एक्सिस की तरफ, एपेक्स की तरफ बढ़ते हुए चला जा रहा है। एक हमारा होता है एक्रोपिटल, दूसरा हमारा होता है बेसिपिटल। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं। अगर एपेक्स की तरफ करता जा रहा है तो उसी को हम क्या कहेंगे, एक्रोपिटल। अगर बेस की तरफ हो रहा है तो उसी को हम क्या कहते हैं, बेसिपिटल। तो वही कह रहा है कि अगर कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है, चली ही जा रही है, ग्रोथ होती होते चले जा रहे हैं, तो ये किस में पाया जाएगा, रेसिमोस में। कह रहा है एक्रोपिटल अरेंजमेंट होता है किसका, एंगेस्ट लीफ, जो नए नए फ्लावर्स बनते हैं उनका एक्रोपिटल आगे आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ग्रोथ होता होता चला जा रहा है। कह रहा है कि यही प्रेजेंट होते हैं कहाँ, टॉप पे। टॉप का मतलब उसका एपेक्स में सबसे ऊपर। ठीक है, यही कह रहा है। फिर आगे चल करके क्या हो जाएंगे, इलोंगेटेड हो जाते हैं, इलोंगेट कर जाते हैं कहाँ पे, सेंटर से, और यही ट्रंकेटेड हो जाता है या कंडेंस्ड हो जाते हैं मेन एक्सिस पे। यही क्या है, एपेक्स की तरफ जाते हैं, बढ़ते हुए चले जाते हैं, मेन एक्सिस पे आगे ग्रो करते हुए चले जाते हैं, वहाँ पे जाकर के लेटरली बर्न होते हैं, फ्लावर निकलता है। ठीक है, वही जाकर के आगे ट्रंकेटेड हो जाएंगे या कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके का अगर अरेंजमेंट हम देख रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रेसिमोस। कह रहा है इसमें क्या होता है, ब्रांचिंग होता है। इस तरीके वाले में क्या होगा, ब्रांचिंग होगी। क्यों, क्योंकि इनकी ग्रोथ होती चली जा रही, वही कन्वर्ट हो रहे हैं लेटरली। लेटरली का मतलब क्या हुआ कि ब्रांचिंग हो गई, तभी तो हुआ लेटरली, क्या हुआ, ब्रांच निकल गया। कह रहा है कि उसी को अनफ्लोरेसेंस होते हैं, और ये भी दो तरीके के होते हैं। इसमें भी दो तरीके का है, रेसिमोस में भी दो तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिला। कह रहा है कि एक तो हमारा क्या है, अनब्रांच्ड हो। अनब्रांच का मतलब उसमें ब्रांचिंग ना हो। कह रहा है कि इसमें क्या हो, इसी तरीके से सीधे हो, इसमें इस तरीके से ब्रांचिंग ना निकली हो, सिर्फ सीधे ऐसे चले जाए। दूसरा जो है वो कैसा हो, ब्रांच हो। कह रहा अनब्रांच होता है आल्सो नोन एज, जिन्हीं को हम क्या कहते हैं, सिंपल फ्लोरेसेंस। इस तरीके से ब्रांचिंग ना निकली। दूसरा कह रहा है जो कंपाउंड इनफ्लोरेसेंस हो, इसमें क्या हो, इस तरीके से सारी चीजें निकली हुई हो, मतलब ब्रांचिंग हो उसमें, उसी को हम क्या कहेंगे, ब्रांच। साइमोस में कह रहा है क्या होता है, इसमें कह रहा है कि लिमिटेड ग्रोथ होती है, मतलब कुछ टाइम के लिए ग्रोथ कर रहे हैं, वहीं पे उनका फ्लावर हो जा रहा है, वही इन्फ्लोरेसेंस में कन्वर्ट हो रहा है। कह रहा है कि यही जो पेडेंसिल है यही शो करता है क्या, लिमिटेड ग्रोथ, मतलब कुछ टाइम के लिए ही ग्रोथ होती है, लिमिटेड ही होती है। ठीक है, और वही मॉडिफिकेशन हो जाता है कहाँ पे, टर्मिनल पे। ये इसका टर्मिनल वाला पोर्शन है, ये वाला।
ठीक है, यही कह रहा है, इसी में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, फ्लावर्स में या बर्ड्स में। इसी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेट या फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। टर्मिनेट का मतलब एकदम लास्ट वाला पार्ट, ठीक है। आप लोग पढ़ते होंगे कि फला टर्मिनल, जब बस ये उसका देखो ट्रेन का, ठीक है, तो कोई बहुत सारे स्टेशन है जिसपे क्या लिखा रहता है, टर्मिनल, मतलब अब गाड़ी वहीं जा करके खत्म, उसके आगे नहीं जाएगी। सेम वही चीज इनमें भी है, टर्मिनल है, इसका मतलब अब फ्लावर वहीं रुक जाएगा, उसके आगे उसके पास जगह नहीं है, मतलब वहां से टर्मिनेट हो जाना, हट जाना, ठीक है। कह रहा है कि यही पोटेंशियल जो है कंडेंस्ड हो जाते हैं, यही ब्रांच या इन ब्रांच में कन्वर्ट होते हैं। वही पोटेंशियल ही हमारा किस में कन्वर्ट होगा, ब्रांच में या अन ब्रांच में। कह रहा कि साइमोस इस तरीके से आप देखिए, कह रहा अन ब्रांच या ब्रांच, दो चीजें हैं। कह रहा अन ब्रांच में क्या होगा, सॉलिटरी मतलब अकेला, ठीक है। अगर टर्मिनल रीजन पे है फ्लावर तो वो कितना भी चाह ले तो क्या करेगा, अकेला ही रहेगा, तब भी हमेशा वो क्या रहेगा, अकेला ही रहेगा। कितनी भी कोशिश करते, वो देखो फ्लावर लगे हैं लास्ट में है, वो कितना भी कोशिश करे तो अकेला ही रहेगा। और सिंपल कह रहा है क्या होता है, एकदम सिंपल ही हो, उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना हुआ हो। दूसरा कह रहा है कि ब्रांच दो हैं हमारे, क्या हुआ तो पढ़ लो भी, बहुत स्लाइड है बेटा, स्लाइड का टेंशन ना लो। कह रहा है कि ठीक है, इसमें कह रहा है मोनो मतलब सिंगल हो और डाई का मतलब टू हो, ठीक है। इसमें इस तरीके से बने हुए होते हैं, या पॉलीसेजियल हो, मोनोसेजियल हो मतलब सिंगल हो, डाईसेजियल हो मतलब दो हो, और पॉली मतलब मोर देन टू। द फ्लावर्स, ठीक है, अभी बहुत टाइम है। अब फ्लावर के बारे में देखो, अरेंजमेंट देखिए कितना अच्छा अच्छा फ्लावर का दिया हुआ है, ठीक है, बहुत अरेंजमेंट है। फ्लावर का मतलब एंजियोस्पर्म, ठीक है। फ्लावर अगर वर्ड आ गया तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, एंजियोस्पर्म की, ठीक है। फ्लावर उसी में हमें देखने को मिलते हैं। फ्लावर कह रहा है ये रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है किसका, एंजियोस्पर्म का। फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एंजियोस्पर्म को। इसी को देख करके देखो इंसेक्ट आ रहे हैं, देख रहे हो, उस पे फ्लावर लगे, फ्लावर को देख करके आ रहा है इंसेक्ट। यही क्या करेंगे, आगे चल करके उसी का पॉलिनेशन कराते हैं, यही अपने उसमें रखते हैं, चोंच में लेते हैं, आगे ले जा करके कहीं पॉलिनेशन करवा देते हैं। वही कह रहा है कि जो इसका फ्लावर है वही इसका रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एंजियोस्पर्म में, और इसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। कह रहा है ये होता क्या है फ्लावर, ये वही होते हैं नोट और इंटर नोट जो होता है उन्हीं का मॉडिफिकेशन होता है, उसी को आगे चल करके हम क्या कहते हैं, फ्लावर। कह रहा है जो स्टेम है हमारा वही नोट्स और इंटर नोट के साथ रहता है। फिर आगे कह रहा है जो नोट्स होते हैं वही मॉडिफाइड होते हैं, वही फ्लोवर फ्लोरल लीव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कह रहा है एक फ्लावर अगर है तो उसके पास क्या है, चार चीजें, ठीक है। कह रहा है कि डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल होते हैं। वर्ल अभी आपने क्या देखा, एक जगह से सारी चीजें निकले हुए, ठीक है। इसमें भी वही उसी का अरेंजमेंट देखना है हमें कि स्टेल हमारा स्टेपल कहाँ से है, कार्पल कहाँ से है, पेटल कहाँ से है, स्टिपलेट है नहीं है, हाँ ब्रेक्ट निकला है कि नहीं है, सारी चीजें उसी का अरेंजमेंट हमें देखना, मतलब फ्लोरल लीव्स का। ये देखिए ये
यही कह रहा है कि अरेंजमेंट जो इसका है, अगर सोइलन कर जाए, हिंड उसका सोइल कर गया है, ठीक है, जो स्टॉक होते हैं उसका, ये पेडेंसिल हमारा जो है उसी को हम क्या कहते हैं, थैलेमस या रिसेप्टेकल। थैलेमस जो होता है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ही हम चीज़ें देखेंगे कि सारी चीज़ें का फॉर्मेशन इसके ऊपर से हुआ है, ये इसके बीच से हुआ है, या इसके नीचे से हुआ है। तो इसी के बिहाफ पे हम क्या कहते हैं, इपिगाइनस, हाइपोगाइनस, ठीक है, इसी को हम बेस मानते हैं, उसी में देखते हैं कि कहाँ से कौन चीज़ निकली हुई है। वही कह रहा है कि कैलिक्स है, करोला है, एंड्रोसियम है और गाइनोसियम है। ये इतने सारे बात, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ये कह रहा है कि हमारा क्या है, ये देखो, ये वाले पार्ट, ये हमारा स्टिग्मा है। बेटा पढ़ लो, काम आएगा यही आगे चल करके, जब फ्लोरल फार्मूला लगाओगे तो यहीं से आएगा सारी चीज़ें, वरना नहीं लगा पाओगे। कह रहा है एंथर, स्टाइल, फिलामेंट, पेटल, सेपल, थैलेमस, पेडिसिल, ओवरी। जो हमारा ओवरी है जो बना हुआ है, ठीक है, अगर थैलेमस है, पेडिसिल है, सेपल है, ठीक है, ये देखो ये क्या है, ये हमारा सेपल वाला पार्ट है। ये जो पार्ट हमारा दिख रहा है ये पेटल है, ये हमारा क्या है, स्टाइल है, स्टिग्मा, ठीक है, बेटा आगे आ रहा है, अभी तो बहुत बोल रहे हैं, ठीक है। ये पूरा उसी का अरेंजमेंट है, ठीक है। एक फ्लावर का अरेंजमेंट ही हम लोगों को देखना है कि किस तरीके से एक फ्लावर का अरेंजमेंट हो रहा है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इसी को हम क्या कह रहे हैं, स्टेज, ठीक है। ये किसका पार्ट है, एंड्रोसियम का या गाइनोसियम का? हाँ? मतलब ये मेल पार्ट है कि फीमेल पार्ट है? कौन सा, ये पिस्टन? हाँ, तो ये फीमेल है, आंसर जो आना मेल है। बस एक वही चीज याद रखिएगा, आंसर, ठीक है। ये कह रहा है पेटल है, स्टाइल, सेपल, ओवरी, ठीक है, ये सारे चीजें हर एक में दिखेगा आपको। कह रहा जो कैलिक्स है, करोला है, एसेसरी ऑर्गन होते हैं। ये दोनों क्या है, मेन ऑर्गन नहीं है, ये क्या है, एसेसरी ऑर्गन है, मतलब उसी के साथ हेल्प करेंगे, कुछ नॉन एसेंशियल ऑर्गन है, ठीक है। जैसे हम लोगों में भी नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम ये क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये हमारे क्या है, एसेंशियल पार्ट हैं। ये वाले हमारे एसेंशियल पार्ट हैं। ये करोला है, ये कैलिक्स, ये हमारे, ये जो दोनों हैं ये एसेंशियल हैं, और ये दोनों एक मेन ऑर्गन होता है, उसी के साथ जितने ऑर्गन पाए जाते हैं सारे क्या होते हैं, एसेसरी ऑर्गन। जैसे जब हम लोग सिस्टम पढ़ेंगे पूरा पूरा, तो वहाँ पे क्या देखेंगे, तुम नहीं पढ़ा है? हाँ, सिस्टम, हाँ, ये सारे सिस्टम आप दूसरे जगह ना जाया कीजिए। नर्वस सिस्टम है हमारा, स्केलेटल सिस्टम है, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, जब वहाँ पे पढ़ेंगे तो बस यहाँ पे ध्यान दो बेटा। कह रहा है ये चैप्टर थोड़ा अच्छा है, पढ़ लो। हाँ, कह रहा है कि जो फ्लावर्स के बारे में, फूल्स के बारे में देख रहे हो, कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स और फूल दिखाई दे रहे हैं आप लोगों का, कलर देखिए। कह रहा है कि फ्लावर लाइक इसमें लिली में, अगर लिली में आप देखिए, कह रहा कैलिक्स, करोला, ठीक है, ये डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब
अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, पेरियंथ कहते हैं। अगर कैलिक्स और करोला दो चीजें, आप लोग इतने जल्दी में, कैलिक्स एंड करोला, ये दोनों चीजें क्या हैं, डिस्टिंक्ट हो, मतलब अलग अलग हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, पेरियंथ। ठीक है, अगर ये दो चीजें क्या हैं, अलग अलग हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, पेरियंथ। अब कह रहा है कि फ्लावर्स, जो फ्लावर्स है उसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम एक ही फ्लावर्स पे अगर है, कह रहा है ये जो हमारा एंड्रोसियम है प्लस गाइनोसियम है, कह रहा है अगर हमारा एक ही फ्लावर पे है तो इनको हम बाइसेक्सुअल कहेंगे। ठीक है, मतलब मेल और फीमेल एक ही फ्लावर पे हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल, मतलब दो चीजें एक ही जगह पाई गई बेटा। ठीक है, कह रहा है कि अगर एक फ्लावर्स है उसमें स्टेमन्स और कार्पेल्स, ठीक है, ये चीजें अगर है तो उनको हम क्या कहते हैं, यूनी। तुम लोग जल्दी में हो, ये यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, अब कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, स्टेमन, रूट, लीव्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हीरो तुम बताओगे क्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेपल है या कैलिक्स है, क्या है, और दूसरा बताओ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो होते हैं ना, बस समझदार हो गए। अभी तो पढ़ा बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अब हम लोगों को इसकी सिमेट्री पढ़नी है। ठीक है, इसकी सिमेट्री पढ़नी है। ठीक है।